अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लाइफ टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक जो है वो शेयर करूंगी वो ये है कि आपके पास अगर कोई शर्ट है और आपने फ्रॉक की कटिंग करनी है तो आप शर्ट से फ्रॉक की कटिंग का आइडिया कैसे लगाएंगे। और ये प्लेकेट जो होती है, ये देखें, ये अगर हमने फ्रॉक की बॉडी पर बनाना है तो इसका इतना इजी तरीका है। आज का जो मेरा वीडियो का मकसद है वो सिर्फ ये प्लेकेट बना के आपको दिखाना है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपने अगर शर्ट के ऊपर से बॉडी का हिसाब लगाना है तो आप वो किस तरीका से कर सकती हैं इजीली तरीके से। आपके पास जो भी शर्ट है, आपने उस शर्ट से फ्रॉक की बॉडी की कटिंग करनी है तो आपने सबसे पहले इस चीज को माइंड में रखना है कि इसका जो शर्ट का मिड आ जाएगा, क्योंकि जो शर्ट शॉर्ट शर्ट्स होती हैं ये बच्ची की शर्ट है और ये घुटनों तक शर्ट होती है, तो इसका मैं जो मिड है, ये देखें, वहां तक इसकी बॉडी जो है उसका मैं लेंथ जो है वो लूंगी। ये देखें, ये इसका मिड आ गया। इस शर्ट का सेंटर, आपने इसके सेंटर का हिसाब लगा लेना है और उस हिसाब से आपने कपड़े की कटिंग जो है उस हिसाब से कर लेनी है। ये मैंने सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, बाकी जो है ये देखो ऊपर से मैंने कंप्लीट रखा है, क्योंकि बॉडी जो है ये सिर्फ मैं यहां से इसकी रखूंगी, तो बाद में जब ये ऊपर से स्टिच होगा तो ये बिल्कुल कमर के ऊपर, जितनी कमर की आपकी, जितना आपको चाहिए होता है, फ्रॉक की बॉडी का आपने हिसाब लगाना है, जितना आपको चाहिए है ना, ये बिल्कुल उतना आपका साइज जो है ये रेडी होगा। क्योंकि अगर मैं दोनों साइडों से ये छोड़ दूंगी, सिलाई का मार्जिन दो साइड से छोड़ूंगी, तो ये बॉडी जो है ये फिर लेंथ में लंबी हो जाएगी। इजीली मैंने इसलिए आपको ऐसे बता दिया है कि आपने पहले इसके मिड से इस तरीका से ले लेना है, ऊपर से आपने पूरा रख लेना है और नीचे आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। तो जब ऊपर से हम कटिंग करके सिलाई का मार्जिन हमने नहीं छोड़ा, सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉडी का जो साइज है वो बन जाएगा। तो प्लेकेट बनाने के लिए मैंने इसको कपड़े को इस तरीका से यूं लेंथ में ही ले लिया है। ये दोनों बॉडीज हैं, फ्रंट की भी और बैक की भी, लेकिन इनको मैंने अलहदा नहीं किया है, इनको मैंने इकट्ठा ही रहने दिया। और इसका मैंने आपको हिसाब ये बताया, ये देखें, इसको मैंने यूं डबल किया, यूं रखें और इसके मिड से आप इसको नाप लें। ये देखें, यूं इसकी जो चौड़ाई होती है कि हमने इसकी चौड़ाई कितना लेनी है, और उससे आपने तकरीबन 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो रख लेना है। बस यही इसका एक थोड़ा सा मेथड है। अगर आप इसको समझ लें तो आप फिर किसी भी साइज में फ्रॉक जो है वो रेडी कर लेंगे। इस तरीका से आपने इसका, जहां तक हमने बॉडी का हिसाब रखा था, अब ये हमारे पास कमर का साइज आ गया, इसको हमने यूं डबल करके, क्योंकि हमारे पास ये कपड़ा डबल है, इस तरीका से हमने नापा और उससे 1.5 इंच जो है, ये देखो 1.5 इंच मैंने ज्यादा कपड़ा ले लिया। अब हम जो है वो प्लेकेट जो है वो इजीली बना सकते हैं। प्लेकेट के लिए ये देखो, इस तरीका से मैंने, आप जितनी भी चौड़ी रखना चाहें आप रख सकते हैं, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 1 इंच की, 1 इंच से 1 सेंटीमीटर जो कम है, मैं इसकी प्लेकेट जो है वो बना रही हूँ। इसको मैंने इस तरीका से लगाया कपड़े पे, सिलाई का मार्जिन छोड़ा एक साइड से और फिर इसको यूं मैंने डबल कर दिया। डबल करने के बाद मैंने इस तरीका से, मुझे 2 लेंथ चाहिए हैं तो मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था। अब इस पे हमने सबसे पहले कटिंग नहीं करनी है, हम सबसे पहले इसकी प्लेकेट को बनाएंगे। प्लेकेट बनाने के लिए आपने जो भी कपड़े की बॉडी बना रही है उसकी उल्टी साइड जो है, उसकी उल्टी साइड आपने इस तरीका से रखनी है, इसकी सीधी साइड जो है वो इस तरफ है। तो ये जो हमने रेडी किया था, इसकी जो हमने टच पेपर लगाया है वो वाली साइड पर आपने सिलाई नहीं लगानी है, आपने दूसरे वाली साइड को यहां रखना है और एक सिलाई के मार्जिन पर आपने सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काट लें।
इस तरीका से सिलाई लग जाएगी। तो फिर हम इसको राइट साइड पर, इसको हमने ऐसे ही रखना है। इस सिलाई को इस तरीका से आपने अंदर वाली साइड पे कर देना है और फिर ये टर्न करना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है इसको यूं फोल्ड कर लें और यहाँ इसके ऊपर रख के किनारे पे आपने एक सिलाई लगा देनी है। ये फ्रॉक की बॉडी पर प्लेकेट का इतना इजी तरीका है कि अगर आप इस तरीका से प्लेकेट बनाएंगे, ये बनी हुई बहुत प्यारी लगती है और ये आसान बहुत है। और मेरी कोशिश होती है कि आपको इजी तरीके ही बताए जाएं ताकि आप सब लोग जो है वो बना सकें। इसके किनारे पर भी अब एक एक आपने सिलाई लगा देनी है। ये एक साइड हमने रेडी कर ली। इसी तरीका से आपने अब सेकंड वाली साइड पे आ जाएं। इसका जो कपड़े का दूसरा हिस्सा है उसकी भी आपने उल्टी साइड रख लेनी है और उसी तरीका से आपने इसको भी बना लेना है। वैसे ही जिस तरह का तरीका से हमने ये सिलाई लगाई उसी तरीका से। ये देखें दोनों प्लेकेट जो है ये मैंने रेडी कर ली है। अब हमने इन दोनों प्लेकेट्स को एक दूसरे के इस तरीका से यूं इस साइड से मैं रखूंगी क्योंकि ये एक गर्ल फ्रॉक है। आपने इसको यहाँ किनारे से सिलाई लगा के तो इस तरीका से आपने इसको यूं जोड़ लेना है और एक जैसी एक साइड पे दोनों साइडें एक दूसरे के ऊपर इस तरीका से आपने रखनी है। तो ये प्लेकेट जो है आपकी रेडी हो जाएगी इस तरीका से। अब हम इसकी फ्रॉक की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। जिस साइड पे हमने प्लेकेट को जोड़ लिया था उस साइड से इसको यूं डबल करें और दूसरी साइड के किनारे के ऊपर इस तरीका से एक छोटा सा कट लगा लें इस तरीका से। अब इस प्लेकेट का सेंटर इस कट के सेंटर में रखें इस तरह। ये देखो ये मैंने इसका सेंटर बैक साइड के कट के ऊपर बिल्कुल रख दिया है इस तरह। और अब मैं इस साइड से पहले कटिंग कर लूंगी और फिर इस साइड से भी। तो ये दोनों पीसेस जो हैं हमारे इस तरीका से अलग-अलग हो जाएंगे और बिल्कुल सेंटर से होंगे, कहीं भी कोई भी आपके फॉल्ट नहीं आएगा ऐसे। अब आप इसकी यूं रखो बराबर इसके बिल्कुल, क्योंकि हमारे दोनों पीसेस इक्वल हैं इस तरह। और इसके कंधों की हम पहले कटिंग कर लेते हैं इस तरह। और हमने जो कंधों की कटिंग का यहां से जो हिसाब लगाना है वो हमने बैक साइड की जो हमने बैक का हमारा पोर्शन है बॉडी का उससे हमने हिसाब इसके कंधे का लगा लेना है। क्योंकि जो हमारी ये प्लेकेट बनी है अगर हम इसको यूं रख के हिसाब लगाएंगे तो ये हमारा कहीं थोड़ा सा आगे पीछे ना हो जाए। आपने इस तरीका से इसको यूं रख लेना है और पहले आपने निशान बैक के कंधे के ऊपर लगा लेना है इस तरह से। मैंने पहले यहां से पूरा हिसाब जो है वो रख के फिर इसको बिल्कुल इसके साथ जो रखा और फिर बाद में कंधे की शेप दे दी। इसको बिल्कुल भी इस वाली साइड से मैंने नहीं, क्योंकि हमारे दोनों पार्ट जो इक्वल है और हमने यहाँ से बिल्कुल एक जैसा रखा है तो कटिंग में कहीं भी आपके फर्क नहीं आएगा। सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारा बैक का तीरा कहाँ आ रहा है, पहले मैंने इस पे निशान लगा के फिर बिल्कुल उसी के साथ निशान के बाद यहाँ पर इसकी मार्किंग कर ली है। इसी शर्ट के साथ मैंने मार्किंग की है। अब ये आपके दोनों
पीसीज आप देखो इस तरीका से, ये देखें कि ये मुकम्मल एक जैसे बिल्कुल, और आपकी प्लेकेट जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो गई है। और फ्रॉक की आपने जब यहाँ स्टिचिंग कर लेनी है, फ्रॉक की आपने इसके साथ दामन जोड़ लेना है, तो ये आपकी प्लेकेट ज़बरदस्त किस्म की और इतनी इजी तरीके की जो है वो बन जाएगी। इस तरीका से आपने पहले बॉडी को अटैच कर लेना है। बॉडी को अटैच करने के बाद आपने यहाँ से एक सिलाई को स्टार्ट करना है और तकरीबन 1-1.5 इंच तक आप सिलाई लगा के इसको यहाँ तक पहले बंद कर लें, ताकि ये पूरा एंड लास्ट तक नहीं रहे, क्योंकि जब आप इस पर काज करवाएंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 1-1.5 इंच पर आप इसको इस तरीका से यहाँ पे सिलाई लगा के यहाँ पे, तो ये इतना जो काफ़ी होता है बच्चे की नेक निकलने के लिए। जितना भी आपको मुनासिब लगे कि इतने से हमारे बच्चे की नेक और ऊपर से राउंड गला कट करने के बाद जगह बचती है, तो आप इसको उतनी सी सिलाई लगा लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।